परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक बंधु हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और लिख रहे हैं कि भाई जी नमस्कार। जी बंधु, आपको भी मेरा सादर नमस्कार। फिर आगे लिख रहे हैं कि मेरी उम्र 20 साल है, मुझे 6 महीने से ज़्यादा हो गया ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। फिर आगे लिख रहे हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य से बहुत लाभ मिल रहे हैं, और लाभ बताते हुए कह रहे हैं कि जैसे कि मन शांत और खुश रहने लगा है और शरीर में ताकत भी बढ़ रही है। फिर लिख रहे हैं कि पहले घबराहट और एंजाइटी भी होती थी, लेकिन अब मन शांत रहता है और पेट भी 70% तक ठीक हो गया है। लेकिन भाई जी बाल बहुत झड़ रहे हैं। फिर लिख रहा है कि पहले बाल बहुत घने थे, वैसे ही घने बाल ब्रह्मचर्य से कितने दिन में हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है ना कि ये जो भाई हैं इनका उम्र 20 वर्ष है और ये भाई लगभग 6 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। 6 महीने से ज़्यादा हो गया ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और इनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है ब्रह्मचर्य से। जैसे कि मन इनका शांत और प्रसन्न रहने लग गया है, शरीर में ताकत बढ़ने लग गई है, और पहले घबराहट और एंजाइटी होती थी जो कि उसमें भी जो है कि बहुत अच्छा जो है कि सुधार देखने को मिला। अब मन जो है पूरी तरह से शांत हो गया है। ये जो घबराहट और एंजाइटी वाली समस्या है ना, ये तो मतलब मनोविकार ही है एक प्रकार के, और ये बहुत मतलब कष्ट देते हैं। वैसे तो बड़े देखने बड़े सहज समस्या है ना, बहुत छोटे छोटे समस्या, लेकिन बहुत कष्ट देते हैं, जीवन को नरक जैसा बना देते हैं व्यक्ति के जीवन को, है ना। मतलब मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा देते हैं। शारीरिक पीड़ा तो शुरुआत में नहीं देते हैं, मन पे बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं, लेकिन बाद में चल के आगे चल के ये जो है कि मन की समस्या ने शरीर पे भी पीड़ा उत्पन्न करने लग जाते हैं। शरीर में भी अनेक प्रकार के जो है कि समस्या उत्पन्न करने लग जाते हैं। बहुत जो है कि व्यक्ति का जीवन कष्ट में बन जाता है। इसी के कारण, एंजाइटी के कारण, घबराहट के कारण पेट पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है। हृदय बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है और पेट बहुत ज़्यादा जो है कि गड़बड़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो खाना पीना शरीर को नहीं लगता है ना, और दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ते चली जाती है और कारण समझ में नहीं आता। रिपोर्ट सब नॉर्मल बताता है ना, सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये घबराहट, एंजाइटी और मनोविकार के कारण जीवन जो है कि नरक बन जाता है। लेकिन भाई को जो है कि इस समस्या में बहुत बेहतर रिजल्ट मिला है, और कह रहे हैं कि पेट भी 70% तक ठीक हो गया है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो परमपिता परमात्मा कृपा से भाई को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट मिले हैं। बस एक समस्या भाई के साथ बनी हुई है कि इनके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, और प्रश्न इनका यह है कि पहले जैसा घने बाल जो है कि कितने दिन में हो जाएंगे ब्रह्मचर्य से। तो देखिए भाई, इसका उत्तर देना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन हो रहा है, और कठिन इसलिए है ना कि अलग अलग भाइयों के साथ में अलग अलग जो है कि बेनिफिट देखने को मिलता है, और अलग अलग समय पे देखने को मिलता है ना। अब कई भाइयों के साथ तो ऐसा होता है ना कि उनका पहला बेनिफिट ही होता है कि बाल झड़ना रुक जाता है ना। उनको पहला बेनिफिट यही मिलता है कि उनका बाल झड़ना ही रुक गया, है ना। जैसे मतलब 2 महीने या फिर 3 महीने या फिर 4 महीना ब्रह्मचर्य उनके हुआ ना, तो उनके जो बाल बहुत तेज झड़ रहे थे वो जो है कि उनकी समस्या खत्म हो जाती है ना। तो उनका पहला बेनिफिट ही यही होता है ना, लेकिन आपको ये सबसे लास्ट में मिलेगा ये बेनिफिट, है ना। अब देखिए, किसी को ये पहले मिल सकता है, किसी को बीच में मिल सकता है, किसी को लास्ट में मिलता है ना। सबकी अपनी शरीर है, अलग अलग सबके शरीर होती है ना, और सबके शरीर पर अलग अलग ढंग से ब्रह्मचर्य कार्य करता है ना। सबको जो है कि एक ही जैसा बेनिफिट नहीं मिलता और एक ही समय पर नहीं मिलता है ना। बेनिफिट सबको एक जैसा मिल सकता है, लेकिन अलग अलग समय पर मिलता है ना। किसी को ऐसा लाभ मिलता है ना कि पहले उनके दिमाग रिकवर होने लग जाता है। पहले जो भी उनको मतलब भूलने की समस्या थी, या फिर जो उनको दिमाग से जुड़ी समस्या होती थी, है ना, याददाश्त से जुड़ी समस्या होती थी, पढ़ाई लिखाई याद नहीं रहता था, या फिर जो दिमाग में तरह तरह के विचार चलते रहते, तरह तरह के जो है कि मतलब थॉट्स आते रहते थे, वो जो है कि उनकी समस्या नष्ट हो जाती है। पहला उनका बेनिफिट ये होता है। कुछ लोगों का पहला बेनिफिट ये होता है कि उनका कमर दर्द सबसे पहले जो है ठीक होता है, फिर बाकी समस्या बाद में ठीक होता है ना। कुछ लोगों का पहला बेनिफिट ये होता है ना कि पहले उनके जो है कि आंखों पे तेज आता है, आंखों में जो है कि मतलब खूबसूरती बढ़ जाती है आंखों की, और आंखों की रोशनी जो है कि उनके बेहतर होने लग जाती है। धुंधलापन दिख रहा था, धुंधलापन जो है कि दिखना खत्म हो जाता है ना। फिर बाकी बेनिफिट बाद में मिलता है ना। तो कहने का मतलब कि अलग अलग शरीर में जो है कि अलग अलग समय पे जो है कि बेनिफिट मिलते हैं। कुछ व्यक्ति को ऐसा होता है कि उनको कुछ बेनिफिट पहले मिलते हैं और कुछ बेनिफिट जो कि बाद में मिलने लग जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा हुआ है ना कि आपको जो बाकी बेनिफिट बताएं ये आपको पहले मिले हैं, और ये आपको सबसे लास्ट में मिलने वाले हैं ना। तो ये लास्ट में कब तक मिलेंगे, 2 महीना और वेट करना है कि 3 महीना और वेट करना है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है ना। लेकिन मेरा सलाह रहेगा मेरे भाई
कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, इसी रास्ते पे आप चलते रहो और इसी तरह से चलते रहो, और आप इसको लेकर नकारात्मक मत होना मेरे भाई। बहुत बढ़िया मार्ग पे आप जा रहे हो। बहुत सारे समस्याएं आपके जो लगभग कह सकते हैं कि मतलब असाध्य जैसा जो रूप धारण कर लेती है, उन समस्याओं को आपने खत्म कर लिया ब्रह्मचर्य से। ये घबराहट, एंजाइटी और कमजोरी ये कोई छोटी बात नहीं है, इसका रिकवर होना बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। और पेट को भी 70% ठीक होना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो आपने उन समस्याओं पे जो है कि काम किया, उन समस्याओं को रिकवर किया है, जिसको ठीक करने के लिए लाखों लाख रुपया खर्च करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ जो है कि करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय भी खर्च हो जाता है ना। मतलब 20 की उम्र में समस्या शुरू हुई तो उसका उपचार मिलता है 25, 28 या फिर 30 की उम्र में जाकर, तब तक पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया रहता, तब तक युवा अवस्था खत्म हो गई रहती है ना। मतलब मिलता तो है चिकित्सा, है ना, लेकिन बहुत लेट से मिलती है। लेकिन आपको जो है कि ये लाभ प्राप्त हो गए इसी उम्र में, बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। तो मेरे भाई, मेरा सलाह रहेगा कि आप इस बाल को लेकर नकारात्मक 1% मत होना, अन्यथा आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको बाल को लेकर नकारात्मक नहीं होना है, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। आपके जो बाल झड़ रहे हैं ये ठीक हो जाएंगे, 2 महीना 3 महीना और आप ब्रह्मचर्य करो, ठीक हो जाएंगे। कुछ अपने तरफ से भी आप प्रयास कर सकते हो इसको नियंत्रित करने के लिए। और अपने तरफ से प्रयास आपको ये करना है कि आप जो है कि 50 ग्राम आंवला चूर्ण लीजिए और 50 ग्राम मिश्री ले लीजिए, है ना। दोनों को मिश्रण करके अच्छे से मिला करके एक डब्बे में रख लीजिए और दिन में 1 से 2 टाइम, है ना, जैसा आपको सूटेबल लगे, है ना, दिन में 1 से 2 टाइम आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच की मात्रा में आप इसको सेवन कीजिए इस चूर्ण का, है ना। तो इससे भी आपके बाल पर बहुत जो है कि बेहतर शुभ परिणाम देखने को मिलेगा, है ना, बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो आपके बाल झड़ रहे हैं ये नियंत्रण हो जाएंगे और धीरे धीरे पूरी तरह से झड़ना रुक जाएगा, ठीक है। बालों की जो जड़ कमजोर हो गई है वो भी आपकी मजबूत हो जाएंगी। साथ ही आपको आंवले का तेल भी यूज करना चाहिए। सर के जो बाल है ना, यहाँ पे आंवले तेल का प्रयोग करना चाहिए इसके लिए, है ना। तो यदि आप आंवले का तेल लगाते हैं तो उससे जो है कि आपके बालों में काफ़ी मदद मिलेगी। और यदि आप पहले से लगाते आ रहे हैं तो आप इसको जारी रखिए, ठीक है। तो ये 2 प्रयोग करिए। साथ ही आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम से भी जो है कि आपके बालों पर बहुत बेहतर जो है कि प्रभाव देखने को मिलेगा, इनका अभ्यास, है ना। तो आप भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप जरूर करें, है ना। सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, या फिर कम से कम 1 टाइम तो आप करें सुबह सुबह, है ना। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद जो है कि 5-5 मिनट दोनों ही कर लीजिए, है ना। 5 मिनट आप भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए और 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लीजिए, है ना। या अनुलोम विलोम थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना, 10 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं ना। लेकिन अपने समय अनुसार आप देख लीजिए अपने आपके लिए क्या सुविधा पड़ता है ना, किस तरह से आपके लिए सुविधाजनक होता है ना। तो उस तरह से आप 5 से 10 मिनट जो है कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए और 3 से 5 मिनट तक आप भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। तो इससे आपके बालों पर बहुत शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा जो है कि बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा आपके बालों पर, है ना। और जो कि आप चिंता मुक्त रहिए मेरे भाई, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुए हैं। इन लाभों को लेकर के आप आगे बढ़िए मेरे भाई और अपने जीवन में आप विकसित होइए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, है ना। तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहे हैं, आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और बालों को लेकर नकारात्मक नहीं होना है, तनिक भी चिंता नहीं करना है। हाँ, थोड़ा इसमें आप विटामिन वगैरह का भी ध्यान दे सकते हैं। यदि आप दूध खाते हैं तो ठीक है, इससे विटामिन B12 मिल जाते हैं। यदि आप दूध नहीं खाते हो, आप शाकाहारी व्यक्ति भी हो, है ना, दूध भी नहीं खाते हो और शाकाहारी भी हो, है ना। वैसे तो शाकाहारी रहना चाहिए, है ना, लेकिन अगर शाकाहारी हो तो कम से कम दूध दही घी वगैरह कुछ खा लेना चाहिए ना। यदि शाकाहारी हो प्लस दूध दही घी वगैरह भी कुछ आपको नहीं मिल रहा है, नहीं खा पा रहे हैं, तो आप कुछ विटामिन B12 का सप्लीमेंट ले सकते हैं, है ना। विटामिन B12 आपको मिल जाएगा जो कि पतंजलि के स्टोर पे न्यूट्रेला का आ जाता है आपको विटामिन B12। तो वो लेकर के आप 1 महीना सेवन कर सकते हैं। प्रतिदिन जो है कि 1 कैप्सूल का सेवन करना होता है। न्यूट्रेला का जो विटामिन B12 आता है ना, उसको प्रतिदिन में 1 जो है कि सेवन करना होता है। तो उसको जो है कि आप लेकर के सेवन कर सकते हैं, तो उससे भी आपको आपके बालों पे बहुत अच्छा सुप्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरह जो है कि आप अपने बालों की रक्षा कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो मेरा सलाह रहेगा मेरे भाई, आखिर में यही सलाह रहेगा कि बालों के लेकर आप नकारात्मक ना हो। और कोई भी भाई, कोई किसी भाई के साथ यदि इस तरह की समस्या हो रही है ना कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट तो प्राप्त हो रहे हैं, बट बाल झड़ रहे हैं, है ना, तो उसको लेकर के आपको नकारात्मक नहीं होना है। या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना कि आपको 20 समस्याएं थे पहले, है ना, गलत खान पान के कारण, गलत दिनचर्या के कारण, या फिर गलत रहन सहन के कारण, या फिर शुक्र क्षति के कारण आपके शरीर में 20 या फिर 30 समस्याएं प्रकट हो गए थे ना, और आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किए हैं और आपके 15 या फिर 18 समस्याएं रिकवर हो गए हैं ना। ऐसा लग रहा है कि 15 से 18 समस्याएं हमारे रिकवर हो गए हैं ना, लेकिन कुछ समस्याएं आपके 2, 4, 5, 10 समस्याएं आपके दिखाई पड़ रहे हैं कि अभी भी हमारे शरीर में प्रेजेंट है कुछ समस्या, है ना। तो उसको लेकर के आपको नकारात्मक नहीं होना है। धीरे धीरे इसी तरह जिस तरह से आप चल रहे हैं उसी तरह चलते रहिए, धीरे धीरे बचे हुए समस्याएं भी नष्ट हो जाएंगे इसी मार्ग पर चलते हुए। कई भाई क्या करते हैं ना कि
उनके कुछ समस्याएं बच जाते हैं ना, उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है रिकवरी में ना, तो पूरी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं, पूरी तरह से भयभीत हो जाते हैं, पूरी तरह से चिड़चिड़ा जाते हैं कि यार अब कितना दिन ब्रह्मचर्य करें, है ना। 6 महीने से तो कर रहे हैं, साल भर से तो कर रहे हैं, 8 महीने से तो कर रहे हैं, है ना, 14 महीने से तो कर रहे हैं, अब कितना दिन करें, है ना। और चिड़चिड़ा करके जो है कि अपना जो है कि मानसिक स्थिति खराब कर लेते हैं। और जब जैसी मानसिक स्थिति खराब होती है ना, तो जो भी बेनिफिट उनको प्राप्त हुए थे ना, वो सारे बेनिफिट धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं और व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमय बन जाता है। तो मेरा सलाह रहेगा मेरे भाई कि इस तरह से कोई भी भाई गलती ना करे, कोई भी भाई इस तरह गलती ना करे। मेरे संपर्क में बहुत सारे भाई आते रहते हैं, बहुत से भाइयों के कॉल आते रहते हैं, बहुत से भाइयों को मैसेज आते रहते हैं, बहुत से भाइयों को कमेंट्स आते रहते हैं, और मैं सबका देख करके मैं यही अंदाजा लगाया हूँ ना कि यदि ब्रह्मचर्य में आप चिड़चिड़ाते हो, ब्रह्मचर्य में आप दुखी होते हो, ब्रह्मचर्य आप भयभीत या फिर क्रोधी होते हो ना, तो इससे आपके ब्रह्मचर्य के बेनिफिट नष्ट होने लग जाते हैं। बहुत से भाइयों को मैं अनुभव देख रहा हूँ, है ना, कि पहले ठीक था, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, ठीक था, है ना, फिर कहीं से छोटी समस्या आ गई, कहीं से कोई प्रेमिका ने जो है कि मतलब साथ छोड़ दिया, या फिर घर से कोई दुख मिल गया, है ना, घर से कोई जो है कि टेंशन मिल गया, फिर पड़ोसी से कोई टेंशन मिल गया, है ना, या घर का कोई अपना समस्या थी ना, उसमें जो है कि फंस गया और उसमें फंस करके अपने सारे बेनिफिट को गवा दिया, है ना। उसमें फंसे तो अनिद्रा आ गई, चिंता होने लग गया, क्रोध आने लग गया, है ना। अब इन समस्याओं के कारण मानसिक जो समस्या उत्पन्न हो गई ना, इसके कारण सारे बेनिफिट नष्ट हो गए ब्रह्मचर्य के। बहुत से भाइयों को जो है कि मैं ऐसा अनुभव देखा हूँ, है ना। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, कोई भी भाई ऐसी गलती ना करें। यदि आप ब्रह्मचर्य में हैं तो जो लाभ मिल रहा है उसको देख करके आप खुश रहिए, जो भी लाभ प्राप्त हो रहे हैं उसको लेकर के आप संतुष्ट रहिए, प्रसन्न रहिए, और जो नहीं मिल रहा है अभी ना, उसके लिए आप प्रतीक्षा करिए, धैर्य रखिए। धीरे धीरे वो भी लाभ प्राप्त हो रहे हैं जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो समस्या आपके साथ बनी हुई हैं, ये समस्याएं भी धीरे धीरे आपके खत्म हो जाएंगे, है ना। तो किसी भाई को यदि कोई लाभ थोड़े देरी से मिल रहा है तो धैर्य रखें, वो आपको लाभ प्राप्त होंगे, जरूर प्राप्त होंगे। यदि आवश्यकता पड़ती है ना, तो कुछ थोड़े बहुत कुछ सहायक औषधि का भी सहायता ले सकते हैं। जैसे कि मैं इस भाई को गाइड किया हूँ कि यदि आपके बाल बहुत तेज झड़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा विटामिन B12 का भी भरपाई कर लीजिएगा, है ना। जो कि थोड़ा सा आप इसमें आंवले चूर्ण का भी सेवन कर लीजिएगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लीजिएगा, भ्रामरी प्राणायाम भी कर लीजिएगा, है ना। तो ये सब चिकित्साएं तो हैं, तो इन चिकित्साओं को भी आप जो है कि हेल्प ले सकते हैं, इनका भी जो है कि मदद ले सकते हैं, और इनका मदद लेकर के आप जो है कि अपने बाल की रक्षा कर सकते हैं ना। इसी तरह से आपके जीवन में यदि कोई ऐसी समस्या बच जाती है जो थोड़ी बड़ी है, प्रबल है, और उस पर जो है कि बेहतर लाभ देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से या फिर वैद्य से मिल करके थोड़ा उसके लिए आप सहायक औषधि भी ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य को आप जारी रखें, ब्रह्मचर्य को आपको नहीं छोड़ना है, आप ब्रह्मचर्य को करते रहें। साथ ही आप जो है कि कुछ सहायक औषधि ले सकते हैं उस बचे हुए समस्या के लिए, है ना। हो सकता है कि वो कुछ औषधि की सहायता खोज रही हो समस्या, है ना। तो इसी तरह से जो है कि आप जो है कि अपने जीवन का रक्षा कर सकते हैं। आप सभी भाई अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। और आखिरी में मैं उन भाइयों को लिए कुछ कहना चाहूँगा जो भाई कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से हमको लाभ नहीं मिल रहा है। मैं 6 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, 8 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, 12 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ब्रह्मचर्य बकवास है, अभी तक मुझे कोई फायदा नहीं मिला है ना। बहुत से भाई इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं कि ब्रह्मचर्य बकवास है, इससे कोई लाभ नहीं मिलता, हमको अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। तो मेरे भाई, ये भाई का कमेंट आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं, है ना। और इसमें कोई भी जो है कि फ्रॉड नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जो भी भाई ने लिखा है उसी तरह से मैंने भाई की बात को रख दिया, है ना। कई बार होता है कि भाई जो कमेंट करते हैं उसको थोड़ा सा मैं अपने ढंग से पढ़ देता हूँ, है ना। भाई थोड़ा सा शब्दों का आगे पीछे करके लिखे रहते हैं, तब उसको थोड़ा सहेज देता हूँ, है ना। उसको सहेज करके अपने ढंग से प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन वही बातें रहती है जो भाई लोग कमेंट करते हैं। तो भाई का कमेंट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए कि ब्रह्मचर्य से लाभ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और मेरे भाई, ब्रह्मचर्य से कोई भाई शंका ना रखे, ब्रह्मचर्य पर कोई भाई शंका ना रखे, कोई भी भाई ब्रह्मचर्य के प्रति शंका ना रखें। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, पूर्ण विश्वास के साथ पालन करें मेरे भाई। यदि ब्रह्मचर्य, देखो ब्रह्मचर्य पर शंका करने का मतलब क्या होता है, समझते हैं आप। ब्रह्मचर्य पर शंका करने का मतलब होता है सभी संत महात्माओं पर शंका करना। ब्रह्मचर्य पर शंका करने का मतलब होता है सभी ऋषि महर्षियों पर शंका करना। ब्रह्मचर्य पर शंका करने का मतलब होता है आयुर्वेद पर शंका करना। ब्रह्मचर्य पर शंका करने का मतलब होता है परमपिता परमात्मा पर शंका करना, है ना। तो यदि आप ब्रह्मचर्य पर शंका कर रहे हो ना, तो आप तो सब गंवा दिए ना। फिर आपके अंदर भरोसा है कहाँ? आपके अंदर तो किसी के प्रति विश्वास नहीं है। ना परमपिता परमात्मा भरोसा है, ना हमारे पर भरोसा है, ना ब्रह्मचर्य भरोसा है, ना आपको देवी देवता भरोसा है, ना संत महात्मा भरोसा है, ना ऋषि महर्षि भरोसा है, ना आयुर्वेद पर भरोसा है, ना योग पर, कुछ किसी भी चीज़ पर आपको भरोसा नहीं है। तो मेरे भाई, जब कहीं किसी भी चीज़ पर आपको भरोसा नहीं है तो फिर क्या होगा आपका? आपकी तो दुर्गति हो जाएगी मेरे भाई, बहुत दुर्गति हो जाएगी। आपके अंदर यदि इन सब पे भरोसा उठ गया है ना, तो आपकी दुर्गति हो जाएगी मेरे भाई। कहीं भी आप कभी भी शेर ना बन पाओगे, मतलब कभी भी आप अपने मन से शेर नहीं बन पाओगे, अपने बल पे आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। तो मेरा सलाह रहेगा मेरे भाई कि आप शेर बनो, आप शेर बनो, आप मन से मजबूत बनो, और ब्रह्मचर्य भरोसा करो, संत महात्मा भरोसा करो, परमपिता परमात्मा भरोसा करो। आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा, बहुत बेहतर बन जाएगा। यदि शंका करते हो तो आपके पास क्या समाधान है?
यदि आप इतना ही शंका करने वाले बन गए हो, आप इतना ही नकारात्मक बन गए हो कि आपको हर व्यक्ति पर शंका होता है ना, हर ग्रंथों पर शंका हो गया है, देवी देवता पर शंका हो गया, परमपिता परमात्मा का अस्तित्व पर ही आपको शंका हो गया, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर तो लास्ट में आपको मनुष्य चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ेगी, और मनुष्य चिकित्सक का सहायता आपको कभी शेर नहीं बनने देगा। मनुष्य चिकित्सक की सहायता इतनी होगी ना कि कुछ आप हार्मोन्स लेकर के अपने आप को खुश रख पाएंगे, कुछ हार्मोन्स की मदद से अपने आप को खुश रख पाएंगे, और यही आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, है ना। और जब सच में आपके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आएगी तो आप गिर जाओगे, है ना, और तब आपकी दवाई की पावर बढ़ानी पड़ेगी, तब आपको और जो है कि तगड़ा पावर वाली हार्मोन्स देने होंगे, है ना, और जो कि तीव्र आपको हार्मोन्स दिए जाएंगे, और ज़्यादा मात्रा में आपको हार्मोन्स दिए जाएंगे, तब आप खुश रहोगे, नहीं तो दुखी हो जाओगे। तो मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि आप संत महात्मा पर भरोसा करो, आप ब्रह्मचर्य भरोसा करो, आप जो है इस तरह से संत महात्मा पर भरोसा करके, ब्रह्मचर्य भरोसा करके, परमपिता परमात्मा पर भरोसा करके, ऋषि महर्षि पर भरोसा करके आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। आपको ब्रह्मचर्य से बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं, जो भी कष्ट उत्पन्न हो गए हैं, ये सभी कष्ट आपके जीवन से धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। हाँ, मैं एक बात और कहता ही हूँ, यदि कुछ समस्या आपके रह जाते हैं, कुछ समस्या ऐसे लगते हैं कि ये ब्रह्मचर्य से ठीक नहीं हो रहा है, मैं तो 1 साल से ब्रह्मचर्य करते आ गया, है ना, मेरे टोटली जो है कि 25 समस्या थी, जिसमें से कि 22 समस्या, 23 समस्या, फिर 24 समस्या खत्म हो गए, और 1, 2 या फिर 3 समस्या बच गए, है ना। तो उसके लिए आप कुछ अपने आसपास के वैद्य से या फिर डॉक्टर से कुछ सहायक औषधि ले सकते हैं। हो सकता है कि वो समस्या आपकी कुछ औषधि, कुछ सहायक औषधि खोज रही हो, है ना। तो आप जो है कि इस तरह से भी आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करके आप सभी भाई अपने जीवन को जो कि बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और इस वीडियो से आप सभी को बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा, और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के और मोटिवेशन लेकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, और आप सभी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल और सफल बनाएंगे। तो मेरे भाई, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।